हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, जैसे इसके पहले वाले साइंस का आप लोग वीडियो पूरा देखे थे, ठीक वैसे ही इस वीडियो को भी पूरा देखना। और उस वीडियो में आप लोग लाइक कमेंट जरूर किए थे और ठीक वैसे ही इसको भी लाइक कमेंट कर देना, ठीक है। क्योंकि ये आपके जो क्वेश्चन है ना, आपके मैट्रिक बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद से आपको सभी प्रश्न याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए मैथ का पहला क्वेश्चन है कि संभव घटना की प्रायिकता होती है। संभव घटना की प्रायिकता होती है तो प्रायिकता का आप लोग इंग्लिश भी समझ लीजिए कि क्या होता है। प्रायिकता का हम लोग इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं, प्रोबेबिलिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। आपके एक मैट्रिक बोर्ड में एक चैप्टर है प्रायिकता, जहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। तो वहीं से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है कि संभव घटना की प्रायिकता होती है। तो याद रखना, संभव घटना की प्रायिकता हमेशा के लिए 1 होता है, ठीक है। संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों 2 नंबर देखिए। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर कुछ अंक दिया है 3, 5, 4, 3, 2, 1, 3 और पूछ रहा है इसका बहुलक है, इनका बहुलक है। दोस्तों, बहुलक निकालने के लिए बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे कोई भी अंक हो, आप देखना कि इसमें ज़्यादा बार अंक कौन है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो 3 यहाँ पर 1 बार है, 2 बार है और 3, यानी कि 3 यहाँ पर 3 बार दिखाई दे रहा है। तो 3 बार दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो आंसर होगा ना, वो 3 ही होगा। क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 ही होगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप पूरी ईमानदारी से बताना कि इसमें से कितना का सॉल्यूशन आप पहले से जानते थे या फिर कर सकते थे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वही आपके लिए एक कमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वही आपके लिए कमेंट हो जाएगा। लास्ट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर पूरा का आप लोग आंसर दे पा रहे हो तो बता देना ऑल आंसर, ठीक है। आप लोग में से मतलब एक एक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न है 3 नंबर दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि साइन 90 माइनस ए बराबर है। तो साइन 90 माइनस ए, ये तो दोस्तों डायरेक्ट आपके फार्मूला से क्वेश्चन उठा लिया गया है कि साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार बहुत ही सरल तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते अब आपके बोर्ड के लिए मतलब कि एग्ज़ाम देना बहुत ही आसान हो गया है। अब अपने आप बोर्ड में 400 प्लस नंबर ला सकते हैं, 400 प्लस नंबर ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में बढ़ोतरी हुई है, ऑब्जेक्टिव में बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। आप लोग मतलब सतर्क रहकर अब आप लोग क्वेश्चन को मतलब पढ़कर और सोच समझ कर आंसर दीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल गया है, ठीक है। क्योंकि पहले तो 60 ऑब्जेक्टिव आता था, लेकिन अब आप यहाँ पर आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 का आंसर देना होता है। तो देखना है दोस्तों कि किसी क्वेश्चन का आंसर मतलब थोड़ा भी नहीं मालूम है तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, जो कंफर्म मालूम होगा उसी को टिक लगाइएगा। अगर ऐसे करके बनाएंगे ना, तो इस बार आप बाजी मार सकते हैं 400 प्लस के लिए, ठीक है। याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है कि tan 60 डिग्री का मान है। tan 60 डिग्री का मान है, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है √3, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए। अगला प्रश्न भी जो है वो आपके मतलब कि सूत्र से क्वेश्चन उठा दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन है 5 नंबर कि साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान होता है। साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान होता है। दोस्तों, आप लोग ये मतलब इसका आंसर नहीं जानते हो, लेकिन इसका तो आंसर जरूर जानते होंगे कि साइन ए का मान क्या होता है? p/h होता है। साइन ए का मान क्या होता है? p/h, यानी कि साइन थीटा का मान क्या होता है? p/h होता है। और बीच में इंटू 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 का मतलब गुणा, ठीक है। और कॉसेक ए का मान क्या होता है? p/, क्या होता है? p/h का उल्टा क्या हो जाएगा? h/p होता है, ठीक, उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ठीक है, और ये एच से एच कट जाएगा। ऐसे कटेगा ना, तो आपका मात्र आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है कि साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है आप दोस्तों 6ठा नंबर। दोस्तों, यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? मतलब कि आप लोग अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग 6 से 7 8 क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड में 1-2 क्वेश्चन रहता है, कौन भाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप से ही कटे और किसी अंक से न कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए तो 29 जो अंक दिया है वो केवल 29 से ही कट सकता है, बाकी किसी दूसरे अंक से नहीं कट सकता, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, याद रखना। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि पाई है,
पाई है। तो पाई दोस्तों क्या है, ये 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाई है तो पाई क्या होता है दोस्तों, याद रखना पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है, एक हमेशा अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम पाई का मान रखें, पाई का मान क्या होता है 22/7, तो 22/7 जो है वो पी और क्यू, p/q के रूप में है। तो p/q के रूप में है तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए पाई है तो आप बता देना पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर उसका मान पूछे कि 22/7 पाई का मान होता है तो 22/7 क्या है, तो आप बता देना परिमेय संख्या है। क्योंकि 22/7 उसका अनुमानित मान लिया गया है, यानी कि उसको माना गया है, इसलिए आमतौर पर इसे हम लोग परिमेय संख्या जानते हैं। लेकिन जो पाई है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। आपके बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, पाई है तो आप लोग बता देना पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर है। दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा दोस्तों, आप लोग पासा यानी कि लूडो का इस्तेमाल किए होंगे। लॉकडाउन में घर बैठे आप लोग लूडो ज़्यादा खेले होंगे तो लूडो का इस्तेमाल किए होंगे, तो आप क्वेश्चन समझ गए। कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले एक पासा में 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 6 अंक होता है। अगर हम मान लेते हैं कि एक पासा को हम लोग ऊपर उछालते हैं तो उछालेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर कह रहा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन है, 2 3 5 और क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या, तो बताइए तो कौन कौन है। तो एक भी क्या होगा अभाज्य संख्या, तो दोस्तों यहाँ पे 2 देखिए, जो मतलब कि अंक अपने आप से ही कटे बल्कि दूसरे अंक से न कटे उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो आप लोग याद रखना यहाँ पर 2 3 5 जो है एक अभाज्य संख्या है। तब बताइए, तो हम एक पासे को ऊपर उछाल रहे हैं तो क्या हमारा अंक 2 आएगा एक बार में। हाँ दोस्तों बिल्कुल आएगा। अगर मान लेते हैं कि हम लोग पासे को ऊपर में उछालते हैं तो 2 आएगा। हो सकता है कि 2 आए, हो सकता है कि 2 न आए, 3 आए, हो सकता है 3 न आए, 5 आए। तो ऐसे करके आपको 3 बार प्राप्त होगा, 3 बार प्राप्त होगा। हो सकता है कि पहली उछाल में 2 आ जाए, दूसरी उछाल में 3 आ जाए, तीसरी उछाल में 5 आ जाए। तो अभाज्य संख्या पूछ रहे हैं, तो अभाज्य संख्या कितना है, 2 3 5 3 है, 3 अभाज्य संख्या और टोटल अंक 6 है। तो 3/6 और कटा दीजिएगा तो 1/2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। तो 1/2 ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर, दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट का प्रश्न है कि 2 क्रमिक सम संख्या, तो सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। ऐसे आप लोग करिएगा तो इसका और आगे जाएगा, ठीक है। तो 2 मतलब कह रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, तो मान लीजिए 2 4 का एचसीएफ क्या होगा, तो 2 4 का आप लोग एचसीएफ निकालोगे ना तो आपका आंसर क्या मिलेगा, मात्र 2 ही मिलेगा। क्या मिल जाएगा, तो 2 ही मिल जाएगा आपका एचसीएफ, ठीक है, 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका एचसीएफ मिला है 2, तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, क्योंकि 2 क्रमिक सम संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 2 ही आता है। अगर वहीं आप सम संख्या न देकर अभाज्य संख्या दे तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सम संख्या है तो सम संख्या के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, तो हम लोग को 2 4 6 8 रहकर बनाएंगे तो हमारा आंसर, चाहे आप 4 6 का निकालिए या फिर 8 10 का निकालिए, किसी भी का निकालिएगा तो एचसीएफ 2 ही मिलेगा, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि 2 चर वाले बहुपद कहलाते हैं। 2 चर वाले दोस्तों याद रखना, 2 चर वाले दोस्तों आप हमेशा याद रखना, कोई अगर समीकरण दिया होगा ऐसे 2x² - 5x + 6, आपको ऐसा समीकरण मिलेगा और कहेगा 2 चर वाले, तो चर मान किसको कहते हैं, एक्स को हम लोग चर कहते हैं, एक्स को क्या कहते हैं, चर। तो कहता है कि 2 चर वाले, तो 2x के कितने चर हैं, मतलब कि चर है तो यहाँ पर 2 यानी कि x² है, तो x² को हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे दोस्तों, द्विघात बहुपद, क्योंकि 2 चर हैं तो 2 चर वाले को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कहते हैं, कितने स्टूडेंट यही टिक लगा देंगे, क्योंकि 2 चर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो द्विघात कहते हैं। अरे बेवकूफ़, 2 चर का मतलब क्या हुआ,
दो चर का मतलब हुआ कि यहाँ पर दो चर, यहाँ पर सिर्फ एक्स तो एक ही चर मिल रहा है। आप लोग ये क्वेश्चन को कन्फ्यूजन कर देगा, ये क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन कर देगा। यहाँ पर चर मान, दो चर मान पूछा है, तो बताइए कि दो चर मान, तो एक तो एक्स चर मान हो गया और एक कहाँ चर मान है, नहीं है। आप लोग समझोगे कि एक्स का पावर 2 है तो दो चर मान हो गया, नहीं दोस्तों। चर मान उससे कहते हैं जो कि समीकरण में मतलब कि अकेला एक हो, उसे एक ही चर मान कहेंगे। जैसे मान लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ पर y भी एक चर मान है और x भी एक चर मान है। y और x दो चर मान है, तो जब x और y एक समीकरण में रहता है तो उसको क्या हम लोग कहते हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर में है। आप बताइए तो फटाफट इसका आंसर क्या होगा, क्या आपके इसका ऑप्शन में है, आप इसके ऑप्शन के तौर पर बताइए तो द्विघात बहुपद होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट करके बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसका आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए कि दो चर कह रहा है, तो दो चर का मतलब एक्स स्क्वायर तो नहीं हुआ, दो चर का मतलब हुआ कि एक्स भी होगा और वाई भी होगा। तो इसके तौर पर इसका आंसर क्या होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर है, जो कि ताश से संबंधित प्रश्न आ गया। अगर आप लोग ताश खेलते होंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि ताश के पत्तों की, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, ठीक है। ताश के पत्ती की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया। एक ताश है जिसको हम लोग अच्छी तरह से फेंट रहे हैं, ठीक है। ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंक रहे हैं और उसमें से एक पत्ती या वृक्ष निकाली जाती है, तो इसकी इक्का होने की संभावना क्या है। दोस्तों एक ताश की गड्डी है जिसको हम लोग अच्छी तरह से खूब फेंट रहे हैं, ठीक है, और बिना देखे एक पत्ती उसमें से निकाल रहे हैं, ठीक है। और कोई पूछा कि इसके इक्का होने की प्रायिकता क्या है, तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो हमारा ताश की गड्डी होता है उसमें इक्का की संख्या कितना होता है, तो इक्का की संख्या 4 होता है और टोटल पत्ती 52 होता है, तो 4/52 रख देंगे, 4/52 रख देंगे, तो 4/52 कट जाएगा 13 बार में, ठीक है। 1/13 आपका आंसर मिल जाएगा। तो 1/13 देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन पूछ ही दिया कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, अभी मैं आपको बता दो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। तो 2 आपको बताया था, 2 3 5 7 हो गया, 11 हो गया। आप किसी मतलब दो को रख कर देखिए तो और बनाइए तो एचसीएफ क्या मिल रहा है, तो कभी भी इसका एचसीएफ क्या मिलेगा, तो 1 ही मिलेगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि यदि साइन ए बराबर कॉस ए तो ए का मान क्या होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। आप क्या कीजिए, साइन ए और नीचे क्या कर दीजिए, कॉस ए कर दीजिए, ठीक है, कॉस ए कर दीजिए और इक्वल टू में क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। फिर आप तिरछा गुणा करेंगे तो साइन ए बराबर कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। और साइन ए बटे कॉस ए किसका मान होता है, तो tan 1 होता है, ठीक है। और बराबर क्या आ जाएगा, एक कितना का मान होता है, tan कितना का, तो tan 45 का होता है, तो tan 45 रख दीजिए, tan कटा दीजिए, ए बराबर क्या मिल जाएगा, तो ए बराबर हमारा 45 मिल जाएगा, 45। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया तो आपका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखना। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि बताइए किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। किसी घटना ई के लिए दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन बताए होंगे, अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग वीडियो को देख लेना, क्योंकि मेरा सेकंड जो चैनल है उस पर आपको मैथ का चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव बताया गया है। उसमें मैं आपको बताया था कि जो पीई होता है ये घटित होने की प्रायिकता होता है और प्लस पीई डैश होता है वो घटित नहीं होने की प्रायिकता होता है। तो पीई डैश और दोनों का जोगफल बराबर 1 के होता है, क्योंकि इसका मान 1 होता है और इसका मान 0 होता है और दोनों का जोगफल 1 के बराबर होता है, ठीक है। अगर दोस्तों उस वीडियो को नहीं देखो तो आप कमेंट हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको मतलब त्रिकोणमिति, रियल नंबर या फिर प्रोबेबिलिटी या फिर मतलब जिस चैप्टर का मतलब कि मैथ का ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हो तो उस पर मिल जाएगा। जाइए वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पर आपको चैप्टर बाई ऑब्जेक्टिव मिलता है, चैप्टर बाई मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है, अगर आप लोग मैथ का अच्छी तरह से तैयारी नहीं किए हो तब, ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, घटना ई के लिए, घटना ई के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि पीई जो होता है वो घटित होने की प्रायिकता होता है। तो घटित होने की प्रायिकता का मान 1 होता है और पीई डैश जो होता है वो घटित नहीं होने की प्रायिकता होता है, तो इसका मान होता है 0, ठीक है। तो अगर
ना ही घटित होने की प्रायिकता कहे तब आप 0 लगाना, लेकिन घटित होने की प्रायिकता कह रहा है तो 1 लगाना, पी बराबर 1, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है 15 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न हो गया कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। दोस्तों मैं आपको जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बताया था ना, उसमें मैं आपको बताया था कि प्रायिकता का जो मान होता है वो कभी भी 0 से बड़ा और 1 से छोटा ही होता है। 0 से बड़ा, 1 से छोटा। 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ कि आप 0 से नीचे नहीं ले सकते हैं, यानी कि माइनस में। 1 से बड़ा की मतलब हुआ कि आप 1.1, 1.2, 1.5, 2, 3, 4 ऐसे करके आप लोग नहीं लग सकते हो। आप 1 से नीचे ही रहिए और 0 से ऊपर ही रहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो 0 क्या है, 0 या 0 से बड़ा, यानी कि ये भी आपका मतलब कि प्रायिकता होगा। 1 भी है आपका प्रायिकता होगा। 0.5 यानी कि 1 से छोटा है, ये भी प्रायिकता होगा। लेकिन जो माइनस में है वो नहीं होगा, क्योंकि माइनस में प्रायिकता कभी नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यही, ठीक है, क्योंकि यह -1 प्रायिकता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर है। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा त्वरण। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरण। संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाता है, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों 17 नंबर। दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि यदि x, 3, 4 और 5 का माध्य 4 हो तो x का मान क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले देखिए माध्य कितना दिया है, माध्य 4 दिया है, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को जोड़ देंगे, 3 को जोड़ देंगे, प्लस 4 को जोड़ देंगे, और प्लस 5 है तो 5 को जोड़ देंगे। और देखेंगे कितना है, 2, 2, 4, यानी कि 1, 2, 3, 4, तो 4 से भाग दे देंगे। कितने, 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। और 4 गुणा कर देगा 16 हो जाएगा, 16, और ये 4, 3, 7, और 7, 5, 12, और 12 की इधर लाकर घटा दीजिए और इक्वल टू में x मिल जाएगा। तो x बराबर क्या मिलेगा, 16 में से 12 गया 4, तो 4 ऑप्शन नंबर बी में है, तब का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आपको इस पर आधारित मतलब बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड में पूछ जाते हैं। 2-3 प्रश्न रहेगा इस पर के, आप बना लीजिएगा ऐसा करके। आप लोग क्या करना, माध्य होगा उसको बराबर में कर दीजिएगा, और जो अंक दिया होगा उसको जोड़कर जितना अंक है उतना से भाग दे दीजिएगा, ठीक है, आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 18 नंबर है। दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है कि ये दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। आपको क्या करना है, सिंपल में 4 को रूट में कर देना है। 4 का रूट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और 1 का रूट क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो 4:1 का क्या हो जाएगा, 2:1, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर है। दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि सभी वृत्त होते हैं, तो याद रखना सभी वृत्त समरूप होते हैं, चाहे जिसका आकार। दोस्तों यहाँ पर देखना काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, जैसे मान लो ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, इतना बड़ा वृत्त हो गया, इतना बड़ा वृत्त हो गया। तो देखिए तो किसका आकार छोटा है, किसी का आकार बड़ा है, लेकिन उसका जो साइज है वो एक ही साइज का है। सबका सब जो है वो गोल ही है। उसका साइज भले ही छोटा हो, मतलब कि उसका आकार ही भले छोटा हो, लेकिन उसका जो साइज है वो सेम है, यानी कि सेम गोलाकार के रूप में है। इसलिए दोस्तों सभी वृत्त समरूप होते हैं, ठीक है, समरूप, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर दोस्तों अंतिम प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर की, बताइए कि एक वृत्त पर कितनी समानांतर रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हो सकती है। दोस्तों याद रखना इस पर आधारित आपके बोर्ड में 5 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको भी दे दूंगा, ठीक है। जब सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आप लोग जान लीजिए कि एक वृत्त पर समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो आप लोग याद रखना 2, क्योंकि एक वृत्त है, या एक वृत्त हो गया, और यहाँ से आप लोग एक स्पर्श रेखा खींचोगे और एक यहाँ से, तो 2 ही आप मतलब कि स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। आप 2 ही रेखा स्पर्श खींच सकते हैं एक वृत्त पर, ठीक है, आप लोग याद रखें, ठीक है। अगर पूछा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, समानांतर न देखिए, सिर्फ स्पर्श रेखा पूछे तो आप लोग अनंत मार देना। क्या मार देना, अनंत। अगर पूछे कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2, ठीक है, आप लोग तभी 2 मारना, ठीक है, याद रखना। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देख लिए होंगे, और तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और सभी लोग एक कमेंट करके जाओ। और दोस्तों हमारा जो भी मतलब कि नया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो का भी लिंक मिलेगा, तो वीडियो को भी देख लेना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि मैं आपको भी बताया कि अगर आप लोग मैथ का तैयारी नहीं कर पाए हो, तो मैं आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया हूँ, उसके तौर पर आपके सभी प्रश्न जो बोर्ड में पूछे जाएंगे उसी में से पूछे जाएंगे, आप लोगों का नहीं छूटेगा, ठीक है। आप लोग फटाफट जाइए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है।